बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से। आर्टिकल की मनसूखी के बाद यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान अगर से बंद रहे या तो जेलों में या घरों में नज़र बंद रहे, उसके बाद जो इस हवाले से आर्टिकल के हवाले से लगातार जो स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए, चाहे हम यहाँ की रीजनल पार्टीज़ की बात करें या नेशनल पार्टी की तरफ से हम बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे बात करें, PDP की बात करें, तो बार बार स्टेटमेंट्स आए कि किस तरह ये पार्टीज चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो 5 अगस्त से पहले पोजीशन थी उसमें दोबारा से वापस लाया जाए। PDP सरपरस्त की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है जो उन्होंने रेजोल्यूशन बनाया इस हवाले से कि वो जदोजहद करेंगे आर्टिकल को वापस लाने के हवाले से। इससे पहले भी गुपकार जो डिक्लेरेशन बनाया गया था जिसमें सारी रीजनल पार्टीज़ के लोग भी आए थे और वहाँ पे भी इस तरह की बात हुई थी। कल एक बाज़ाब्ता तौर पर एक मारूफ जो अखबार है उसमें महबूबा मुफ्ती का एक स्टेटमेंट आया है। किस तरह का स्टेटमेंट है, क्या रेजोल्यूशन है और किस तरह जो फाइट करने की बात कही गई है। PDP के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर हरबख्श हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस तरह का रेजोल्यूशन बनाया आप PDP ने आर्टिकल को वापस लाने के हवाले से या जम्मू कश्मीर को अपनी पोजीशन में वापस लाने के हवाले से? डॉक्टर साहब, मेरी बात आप तक पहुंच रही है? रूफ साहब, शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। जी। जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि आज तक तो हमारी जितनी भी लीडरशिप है, मेन लीडरशिप है, महबूबा जी खासकर और बाकी लीडर हैं, सारे नजरबंद हैं। जी। बात करने की आजादी तो रखी नहीं है, तो ना बात करने दी जा रही है। लेकिन जो हमारा स्टैंड है, जैसे कि आप कुछ पेपरों में भी आया हुआ है और कुछ जो चीजें चल रही हैं अभी, तो उसमें हमारा सबसे बड़ा यही है कि जो हमने 5 अगस्त से पहले जो एप्रीहेंशन था हमें उस वक्त की कुछ गड़बड़ की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जो हमें स्पेशल स्टेटस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में मिला था। तो उसी दिन गुपकार डिक्लेरेशन हुआ, सबको बुला के मैडम ने उसमें पहल की थी। तो हम अभी भी उसी पे स्टैंड है। और जो ये डेमोक्रेटिक फ्रॉड हुआ है जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम के साथ, तो हम हमेशा से इसकी मुखालफत करते आए हैं और हमने इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। उसके बाद कितने आर्डर निकले, क्या निकला, क्या हुआ उसके साथ भी, क्योंकि जब बेसिक चीज है, जो बेसिक राइट हमारा है, उसको खत्म कर दिया गया और जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, जिसकी बुनियाद पे एक इल्हाक हुआ था हिंदुस्तान के साथ, जम्मू कश्मीर का इलाक हुआ था। और अगर आज वो हमारे राइट्स कभी डोमिसाइल के नाम पे, कभी किसी और के नाम पे, कभी कॉलोनीज बनाने के नाम पे, ये जो सब कुछ हो रहा है, हम इस किसी चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमारी जदोजहद बराबर रहेगी कि हमारी डिग्निटी जो है, हमारी डिग्निटी को रेस्टोर किया जाए। जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की डिग्निटी है उसको बहाल किया जाए, हमारे हुकूक बहाल किए जाए। तो उस पे हम स्टैंड है। और जब भी मैडम और हमारी लीडरशिप बाहर आती है तो हम इस पे काम करेंगे। हम स्टैंड हैं, जो डिक्लेरेशन है, और हम बाकी रीजनल पार्टीज और इवन नेशनल पार्टीज को भी दावत करते हैं कि वो अपना रोल जो है, अपना एक पॉजिटिव रोल अदा करें कि जिससे हमारी ये डिग्निटी बहाल रहे और जो हमारी पोजीशन है, जो हमारा स्पेशल स्टेटस है, जिसकी वजह से हम हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसको बहाल किया। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा, अगर हम स्पेशल स्टेटस के हवाले से बात करें तो ज़ेर समात है, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में है अभी सारा मामला, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, वहाँ उसके जजमेंट के हवाले से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? रूफ साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक बड़ा इदारा है, हम उसमें बिलीव करते हैं। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अच्छा फैसला देगी जम्मू कश्मीर के अवाम को मद्देनजर रख के और यहाँ के हालात को। लेकिन जो बीच में सारा, सुप्रीम कोर्ट को इन चीजों का भी नोटिस लेना चाहिए कि अगर ये ज़ेर समात है तो बीच में जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, कभी डोमिसाइल का, कभी उसका, कभी इसका, कभी नौकरियों का, तो सुप्रीम कोर्ट को उस पर भी नोटिस लेना चाहिए। ये अगर ज़ेर समात है तो इसमें जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं सर्विस रूल्स में, बाकी चीजों में, जैसे PS ऑफिसर्स का रिजल्ट तैयार था, सब कुछ हुआ था, लास्ट में PSC खत्म कर दिया और उनका कैरियर स्टेक पे था। गवर्नर रूल में 1500 पोस्टें निकाली गई, उनका रिजल्ट भी निकला बैंक के, वो सारा अब जब फाइनल टच पे था तो खुद ही उसको मंसूख कर दिया। तो इससे इरादा पता चलता है कि ये कहीं पे भी कोई ट्रांसपेरेंसी वाली बात नहीं हो रही है।
हमारे जो नौजवान हैं जम्मू कश्मीर के, उनका कैरियर स्टेज पे है। केएस की जो लिस्ट तैयार थी, इंटरव्यू हो चुका था, तो उसको कालादम कर दिया। पीएससी नया कंस्टिट्यूट हुआ, और खासकर जो बैंक के वो तो हमने नहीं लगाए, वो तो किसी गवर्नमेंट ने नहीं लगाए। गवर्नर रूल में उनके एडवर्टाइजमेंट निकले, गवर्नर रूल में ही एग्जाम हुआ और उनको भी खत्म कर दिया। तो एक खिलवाड़ है जम्मू कश्मीर के अवाम के और हमारे हुकूक के साथ। अब बिजनेस की बात देखो, अब कोई भी चीज देखो, अब 2 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली रूल कर रहा है जम्मू कश्मीर पे। तो आप एक ऐसी चीज बताइए जहां पे कोई डेवलपमेंट हुई है। आप एम्स देख लो, 2 वहां के वहां बैठे हैं। IIM की बात करो, रिंग रोड्स की बात करो, बाकी चीजें देखो। ये सारा एक खिलवाड़ है। जो कहा जाता था 370 खत्म करेंगे, ये एक ब्लॉकेड है जी। इसकी वजह से आपकी डेवलपमेंट रुकी हुई है। आपको जी हम पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा जम्मू कश्मीर, लेकिन वो देख रहे हैं कि 2 साल से गवर्नमेंट डायरेक्ट हो रही है दिल्ली से, तो लेकिन उसमें कोई यूं का तू वैसा ही है। इवन हमारे हक मारे जा रहे हैं, यहाँ लोगों को तंग किया जा रहा है, तंग तलब किया जा रहा है। तो ये जो हमारा स्टेटस है, ये हमारी डिग्निटी है, ये हमारा ऑनर है। और यही चीज लेके उस वक्त एक बड़ी एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जो हिंदुस्तान की 1% पॉपुलेशन है, उन्होंने उस वक्त एक फेथ दिखाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। उन्होंने अपना फेथ दिखाया था और हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को देखते हुए एक इलाहा किया था कि हिंदुस्तान के साथ रहना पसंद किया था। जी डॉक्टर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पीडीपी के स्पोक्सपर्सन डॉक्टर हरबख्श ने बात की और पीडीपी के स्टैंड के हवाले से बात हुई है कि पीडीपी ने रेजोल्यूशन बनाया कि जब तक ना आर्टिकल 370 को वापस दिया जाए, 35A को वापस दिया जाए, तब तक पीडीपी जो है वो फाइट करेगी इन हालात के साथ। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए कि जो पोस्ट एब्लिगेशन के बाद जिस तरह के फैसले मरकज़ी सरकार की तरफ से आए हैं, उनकी तरफ भी देखना चाहिए। के हवाले से, 35A के हवाले से और जो कुछ जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात बने के इस हवाले से, इधर पीडीपी के जो सीनियर लीडर हैं मोहम्मद यासीन भट्ट ने भी इस हवाले से बात की। उनका कहना है कि मरकज़ी सरकार को चाहिए कि वो इन सारे मामलात पे बात करे और जो 35A की बात करे या 370 की बात करे, वो जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहिए। जो कुछ 4 अगस्त जम्मू कश्मीर था, 4 अगस्त 2019 को जो कुछ जम्मू कश्मीर था, वो सब कुछ जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहिए। क्या कहना है मोहम्मद यासीन भट्ट का, आइए आपकी नज़र करते हैं। देखिए, पीडीपी का बाकायदा तौर पर वही स्टैंड है जो 5 अगस्त 2019 से पहले था। तो आज भी पीडीपी अपने उस 5 अगस्त 2019 की पोजीशन पर कायम दायम है। जो 370 और 35A ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बाकायदा तौर पर चल रहा है। इंशाल्लाह पीडीपी, हमारी पार्टी और हम उनके साथ बाकायदा तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो केस लड़ेंगे और वो केस जीतेंगे। मैं मरकज़ी गवर्नमेंट से अदबन गुजारिश करता हूं कि 5 अगस्त से पहले हमें बाकायदा तौर पर 5 अगस्त 2019 की पोजीशन जम्मू कश्मीर में बहाल होनी चाहिए। चलिए नाज़रीन, पीडीपी सीनियर लीडर मोहम्मद यासीन भट्ट बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के हवाले से। पीडीपी का स्टैंड जो है उस हवाले से, जो एब्लिगेशन आर्टिकल हुआ उसके बाद पीडीपी का जो स्टैंड है उस हवाले से बात कर रहे थे। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। उस स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे तब्दीली के ही हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनमा हो रही है। अगर मुल्की सतह के साथ साथ हम बात करें, जम्मू कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ अब हुई हैं। अब डोमिसाइल लाल यहाँ पर लाया गया है, डिलिमिटेशन प्रोसेस भी शुरू हो रहा है। अब तालीम के मैदान में भी तब्दीलियां अब रोनमा हो रही हैं और एनसीईआरटी ने 12वीं जमात के सिलेबस में जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हैं वहाँ पे तब्दीली लाई है और वहाँ पे कुछ नए जो कह सकते हैं कि मज़ामीन को ऐड किया गया है। क्या फ़ायदे हैं आर्टिकल 370 को एब्रिगेट करने के हवाले से, 35A को एब्रिगेट करने के हवाले से क्या फ़ायदे हैं कि ये मज़ामीन वहाँ पे ऐड किए गए हैं। क्या कुछ तब्दीली लाई गई है, क्या कुछ इस सब्जेक्ट में चेंज आई है। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज इस पे बात कर रहे हैं। सनम, क्या कुछ तब्दीलियाँ आई है इस सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में, ज़रा तफसील से बताइए। ये कश्मीर का लाल चौक है और इसकी अपनी तारीख है और इस तारीख में कई उतार चढ़ाव ज़रूर आए हैं। लाल चौक का घंटाघर अगरचे शक्ल से नया दिखता हो, लेकिन इस घंटाघर ने तारीख या कश्मीर की तारीख के कई उतार चढ़ाव दिखे। लेकिन उसी तारीख पर अब सवाल उठना शुरू हुए हैं और 12वीं जमात के सिलेबस में जो तारीख के हवाले से नए पन्ने दर्ज करते हुए
पुराने अवराक या तारीख के वो अवराक हटाए जा रहे हैं जिनके लिए कश्मीर था, जो कश्मीर की हिस्ट्री का एक बाब रहे हैं। अब उस पर सवाल उठ रहे हैं और आम लोग शहर में ये भी कहते हैं कि लोग, दुनिया कोविड से लड़ रही है, कोविड से मर रही है, लेकिन तारीख मिटाने वाले, तारीख बदलने वाले, तारीख बदलने में ही लगे हुए हैं। तारीख के पन्ने बदले नहीं जा सकते हैं, जो हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। जम्मू कश्मीर की तारीख में 1931 का अपना नाम है, अपना बाब है, और 1931 के बाद, चाहे 1947 हो या 1947 के बाद सन 2000 या ये 2020, इस सारे के बीच में आज भी यही कहा जा सकता है कि तारीख के पन्नों में सिर्फ 2019 नहीं है, तो कश्मीरी पंडितों का निकल जाना नहीं है, बल्कि कश्मीर की हिस्ट्री के बहुत से वो अवराक हैं जिन्हें भूला नहीं जा सकता है। ताहम शहर में और ख़ास तौर पर श्रीनगर में सियासी जमातों से लेकर आम लोग भी NCERT के सिलेबस को तब्दील करने पर सवाल उठाते हुए यही जानना और परखना चाहते हैं कि आखिर माजरा क्या है। फिरदौस अहमद के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से, वायलेशंस की खबरों के हवाले से, क्योंकि वायलेशन की बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं। जहां लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बात कही जा रही है, जहां मास्क पहनने की बात की जा रही है, वहीं लोग इस पूरे मामले को शायद ईजी ले रहे हैं और वायलेशन हो रही है, और इस हवाले से सरकार मुतहरिक है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पूरी तरह हिदायत दी है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स को कि इनको स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को अप्लाई किया जाए और फॉलो करे एडमिनिस्ट्रेशन इन मामलात को। कहीं पे भी अगर वायलेशन हो तो वहाँ पे जुर्माना आयद किया जाए उन लोगों को के खिलाफ जो इस पे वायलेशन कर रहे हैं। तो हंदवारा में वहाँ के जो तहसीलदार हैं, उन्होंने आज वहाँ पे निकल के लोगों के इन हालात पे, जहाँ मास्क पहनने की बात है, सोशल डिस्टेंस की बात है, इन पे मार्केट का रुख किया और वहाँ पे देखा कि किस तरह की सोशल डिस्टेंस बनाते हैं लोग, किस तरह मास्क पहनते हैं लोग। हमारे साथी शमीम अहमद ने वहाँ के लोगों से बात की, वहाँ के तहसीलदार से बात की। आए क्या कहना है उनका, आए आपकी नज़र करते हैं। सुबह सवेरे से यहाँ पर बारिश हो रही थी और दुकानदार जो है वो आए थे यहाँ पर दुकान खोलने के लिए, और हम अपनी टीम यानी मेरे ड्यूटी मजिस्ट्रेट और मैं और मेरे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स और पुलिस कुछ वक्त तक हमारे साथ था, और हमने उनको दुकान को यहाँ पर खोलने नहीं दिया, और जो भी लग गया हमें उसको हमने पुलिस के हवाले किया। आज लोग अभी भी मास्क नहीं पहने, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं, क्या उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई? आपने देख लिया है कि हमने आज अपना रुख ही बदल दिया है। हम गवर्नमेंट को यही कह रहे हैं कि या तो महकमे माल को भी ऐसे लाठी चलाने का इजाज़त दे दिया जाए, या तो पुलिस को कहे कि किसी को भी वो पकड़ेगा उसे उसके खिलाफ कार्रवाई करे। जो जुर्माना है, मैंने तकरीबन इससे 50,000 से ज़्यादा इस वक्त तक जुर्माना किया, लेकिन लोग फिर भी यके दुके तहस मस नहीं हो रहे हैं और मास्क का खासकर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हंदवारा ट्रेड के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? मेरी हंदवारा ट्रेड के लिए ये मैसेज है कि वो तो अपना टेस्ट करवाए और उसके बाद अपने दुकानात मुताबिक जो शेड्यूल ऑर्डर निकला है उसके मुताबिक वो अपने दुकानात खोल दें जब उनके ये टेस्ट नेगेटिव आएंगे। चलिए नाज़रीन, बात की हमने सोशल डिस्टेंस के हवाले से, मास्क पहनने के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे वायलेशन करना ऐसा लग रहा है कि शायद अपनी जान के साथ खेलना है। जहाँ सरकार हमें एडवाइस कर रही है, जहाँ जो हेल्थ अथॉरिटीज़ है वो एडवाइस कर रही है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें, मास्क पहने, क्योंकि एहतियाती जो इलाज है अभी इस कोविड-19 का, अगर हम खुद एहतियात करेंगे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, दूसरे लोगों को बचा सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को बचा सकते हैं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे ईद कुर्बान के हवाले से, क्योंकि ज़िलहज का महीना चल रहा है, ईद कुर्बान आने वाली है, ईद उल अज़हा आने वाली है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी रश रहता था मार्केट में, जहाँ पे ख़रीद फरोख्त के हवाले से हम बात करें या हम मंडियों की बात करें जहाँ पे कुर्बानी के जानवर रखे जाते हैं, चाहे हम जो ईदगाह मंडी है वहाँ की बात करें। अभी कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट बंद है और जो मंडी यहाँ पे सजाई गई है, अगरचे वहाँ पे जो कारोबारी लोग हैं वो वहाँ पे चले गए हैं अपने माल मवेशियों के साथ, मगर उनका भी इल्ज़ाम है कि यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है। रीज़न्स क्या है कि जो लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के हवाले से, ख़ासकर कश्मीर के हवाले से, 5 अगस्त 2019 के बाद ही यहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो मुतासिर रही है, क्योंकि आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद तो लोगों के पास जब बिज़नेस नहीं रहा तो शायद लोगों के पास उस तरह का पैसा भी नहीं है, ख़र्चा
خرچہ بھی نہیں ہے جو ان چیزوں پہ خرچ کریں ہم. ضروری ہے قربانی کرنا, فرض ہے ہم پہ, واجب ہے ہم پہ کہ ہم قربانی کریں, مگر حالات کا بھی تقاضا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وجہ سے جو منڈی ہے وہاں لوگ نہیں جا رہے ہیں, منڈی کی طرف لوگ رخ نہیں کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی وہاں عام لوگ, اب جو بھی لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں قربانی کے حوالے سے, وہ ان کا الزام ہے کہ یہاں پہ ریٹ جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے. ایک طرف لوگ الزام ہے جو کاروباری لوگ ہیں جو ان مال مویشوں کو وہاں پہ بیچ رہے ہیں ان کا الزام ہے, اور دوسری طرف لوگوں کا بھی الزام ہے کہ ریٹس کو کافی زیادہ جو چڑھا کے رکھا گیا ہے مال مویشوں کے حوالے سے, بیڑوں کے حوالے سے. سرکار نے اگرچہ نرخ نامے مقرر بھی کیے ہیں قربانی گوشت کے حوالے سے, قربانی بیڑوں کے حوالے سے, مگر زمینی سطح پہ وہ ریٹ کہیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہے. ہمارے ساتھی فردوس احمد نے پورے معاملے پہ بات کی ہے, آئے آپ کی نظر کرتے ہیں کیا کہنا ہے لوگوں کا اس حوالے سے. ذات 60 رۄپیہِ بیگ بوٗزتھٕ حظ توٗلِتھ یِتھ کٔنۍ اگرے یِمن چھِ گژھان یِم چھِ گٮ۪ل لگاوان دِیِو سا 20,000 رۄپیہِ 30,000 رۄپیہِ دِیِو حظ 35,000 رۄپیہِ. مےٚ اوس أکیٛاہ وٕنکٮ۪نس ییٚتٮ۪تھ کوڑ دار اوس سُہ چھُ مان تیٖرنٕے سۭتۍ چھُ کران, تٔمۍ ووٚن یہِ حظ لایہِ 10,000 رۄپیہِ. أمِس ووٚن مےٚ یَتھ وۄنۍ کیٛاہ چھِ ریٹ, یہِ چھُ وَنان 16,000 رۄپیہِ بوٗزتھٕ حظ. وۄنۍ چھِ اگر وٕنکٮ۪نس تیٖر یِم چھِ وَنان 260 رۄپیہِ, ژھاوُل چھا اَمہِ کم کِنہٕ اَمہِ زیادٕ؟ یِم چھِ وَنان ہُتٮ۪تھ گوس بہٕ یہِ چھُ وَنان 290 رۄپیہِ ژھاولِس کِلوٗ پٲٹھۍ. اَسہِ چھِ کوٚرمُت وٕنکٮ۪نس حظ مٲنِو اگر اوٚتام رِشتہٕ پِشتہٕ اوس سُہ چھُ کنڈا وٕنکٮ۪نس. أسۍ چھِ وۄنۍ چھِ یِم حظ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ, یہِ چھُ کَرُن. یُس وۄنۍ اوٚتام 2 اوس کران اکھ کرِ, یُس 3 اوس کران 2 کرِ, واتناوو ہمساین, انگ ٲسناو چھُنہٕ اتھ منٛز. پتہٕ چھُ قٕسمت یُس وۄنۍ برونٛٹھ کَنۍ ٲسناو اَسہِ تٔمِس واتہِ, نتہٕ چھِنہٕ أسۍ دپان ہمساین وٲتِن تہٕ اَسہِ گژھِ قبوٗلیت اتھ. قۄربان کٹھ اننہِ مگر یِم چھِ کٕنان واریاہ ہاے ریٹ, گورمنٹ ریٹ چھِ 240 مگر یِم چھِ کٕنان تمہِ ہیوٚر 260 چھِ کٕنان یِم, مگر بیٚیہِ چھِنہٕ ترٛاوٲنی. یِمن چھِ پاے یِم چھِ لٔگمٕتۍ اکھ چھِ یپٲرۍ کیٛاہ وایرس قٕسم, بیٚیہِ چھِنہٕ ترٛاوان کِہیٖنۍ. أسۍ کرو محلسٕے ہمساین خٲطرٕ, بس دوٗر ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کُنُے وٲتِتھ تمہِ موٗجوٗب. پچھلے 1 سال سے ہم لوگوں کی کشمیریوں کی حالت خستہ ہو چکی ہے. پہلے دفعہ 370 ٹوٹا, اس کے ذریعے ختم ہو گئے, اور ساتھ میں کووڈ-19 آ گیا, اس کے بھی ذریعے ہم لوگ ختم ہو گئے. آج آپ دیکھیے, آپ لوگ بکرے بیچیں گے, پولیس آتی ہے تو پیچھے دوڑتی ہے, یہاں نہیں بیٹھنے دیتی ہے. آتے ہیں انٹرویو, یہ ریٹ پوچھنے کیا ریٹ ہے, وہ بولتے ہیں تو اس کے پیچھے میں کل آ گئی پولیس, یہاں سے بھگائی ہم کو. ہم لوگ کریں گے, جائیں گے تو کہاں جائیں گے, ہم کو گھاٹے پہ گھاٹا آ رہا ہے. کتنے سال سے آپ اس کاروبار میں؟ تقریباً 20 سال سے. ایک آدمی کم سے کم یہاں پر اگر بیچتا تھا 100, 50, 200, 300 بیچتا تھا, اور آج ایسا وقت آ گیا 1000 کے قریب ایک بیچتا تھا. آج ایسا وقت آ گیا ہے, ان دنوں میں کم سے کم 10 یا 12 بکرے بیچے ہیں. کریں گے تو کیا کریں گے؟ نہ مارکیٹ ڈاؤن, یہ لاک ڈاؤن کور یہ ڈاؤن. ہاں کہین نہ کہین, صبح سے کاٹ ورمت کاٹ 2 تم یتھے پہ. لوگ زیادہ تر شکایت کران کہ غلط فائدہ تلان, گورمنٹن اگر ریٹ کر 230 رۄپیہِ, 260 رۄپیہِ کٕنان, کیا وجہ روٗد کیا 260؟ نہ ات پتہ گامس مز درجر یہ بازرس مز آز ریٹ گژھان 260 رۄپیہِ یا 200 گژھان. گامس مز ونکس 3 ہتھ اورے دِوان, پتہٕ کیٛاہ حظ کٕنو أسۍ ییٚتہِ. ییٚمہِ ساتہٕ 3 ہتھ بنیو گامس منٛز, بیٚیہِ کِراے وِراے دۄہ دھیان کِہیٖنۍ نہٕ, پتہٕ چھِ ییٚتہِ دپان ہے دِیِو سا 2 ہتھ, دِیِو سا 260. گامس منٛز آز 3 ہتھ بنان. یِم چھِ سٲرسٕے آز جموں کشمیرس منٛز چھِ یہِ سٲرسٕے کُنی ریٹھا. چلے ناظرین, قربانی جانوروں کے حوالے سے آپ نے بات سنی. ہم پہ فرض ہے کہ ہم قربانی کریں, جو بھی صاحب نصاب ہوگا, جس کے پاس مال ہوگا, جس طرح جو پروٹوکول سیٹ کیا گیا ہے قربانی کے حوالے سے, ہم پہ تو قربانی تو کرنی ہے, مگر ریٹس کو اعتدال میں رکھنے کی ضرورت ہے. سرکار تو نرخ نامے مقرر کر رہی ہے, مگر ان چیزوں کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے پھر زمینی سطح پہ کوئی دیکھ نہیں رہے, جس کی وجہ سے لوگ اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. ناظرین, آج کی اسپیشل رپورٹ میں بس اتنا ہی. مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ میرے کیمرہ پرسن عابد قادر, میرے آن لائن ایڈیٹر ساحل مجید کے ساتھ دیجیے اجازت. آپ اپنا خیال رکھیں, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں.